أشهد मस्जिद नबवी में नमाज़ फ़जर अदा करने के बाद हम गेट नंबर 23 की तरफ आए, क्योंकि गेट नंबर 23 पर उन ख़वातीन को राजुल जन्नत में जाने की परमिशन दी जाती थी जो कि बग़ैर परमिट की होती थी, और जिन लोगों ने परमिट लिया होता था वो गेट नंबर 37 से इंटर होती थी। हम भी यहाँ पर आ गए। दूसरी भी बहुत सारी ख़वातीन थी। चूँकि हज्जाज ख़वातीन का बहुत ज़्यादा रश था तो इस वजह से नौसुख पर भी हमें परमिट ना मिल सका। बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन ना मिला। बहरहाल हम भी यहाँ पर आकर बैठ गए कि हो सकता है शायद अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में ये जगह लिखी हो और हम जो है रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना सलाम पेश कर सकें। यहाँ पर आकर बैठ गए हैं। बहुत सारी और ख़वातीन भी यहाँ पर आकर जमा होना शुरू हो गई। ये देखिए, ये गेट नंबर 23 है और यहाँ पर जो है बग़ैर परमिट वाली ख़वातीन को यहाँ बिठाया जाता है, और फिर जैसे ही परमिट वाली ख़वातीन ने रोज़े रसूल पर सलाम पेश कर दिया तो उसके बाद हम लोगों को भी इजाज़त दे दी गई कि हम रियाज़ुल जन्नत में दाखिल हो सके। ये जनाब, ये सबसे दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन मंज़र जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ रियाज़ुल जन्नत का। यहाँ पे ये मिंबर शरीफ है जहाँ पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर खुतबा दिया करते थे, और ये जो है ये तमाम पीछे का हिस्सा है। ये चूँकि ख़वातीन को यहाँ पर इजाज़त नहीं है आगे जाने की, तो यहाँ पर जो है वो पर्दे लगा दिए गए हैं। लेकिन पर्दों की दूसरी साइड पर जितना मुझसे मुमकिन हो सका मैं या आप लोगों को दीदार करवा रही हूँ। दीदार के साथ साथ दुरूद पाक भी पढ़ते रहिए और दुआ करते रहिए कि अल्लाह ताला हम सबको यहाँ पर जाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा मैं जो हूँ वो परमिट के साथ यहाँ पर आऊँगी और आपको जितना हो सका मैं आपको करीब से इसका दीदार करवाऊँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।